मैं हूं आपका प्रविकाश। जब बात अंग्रेजों की हो तो भारतीयों के दिलों का खून खौल उठता है। कुछ वजह ज्यादा नहीं है, बस अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था। और मैं बता दूं कि गुलाम कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। तुम्हारा अपना कुछ मानसिक गुलाम जरूर होंगे, इस वजह से तुम जो है दूसरों के गुलाम होगे। बेड़ियां डालकर आदमी को राखी जाए तो ये जबरदस्ती गुलाम होता है। और यदि तुम्हारे मानसिक गुलाम यानी कि विचारधारा, उसकी भाषा, उसके व्यवहार लोगों के बीच जहन में घुस जाते हैं तो वो होता है मानसिक गुलाम। तो आज भी हम अंग्रेजों के थोड़े बहुत गुलाम हैं, कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए भारत से, लेकिन हमें अंग्रेजी यहां दे गए, अंग्रेजी भाषा छोड़ गए हैं। और आज बहुत तीव्र गति से भारत में अंग्रेजी पैर पसार रही है। अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ चीजें दी, लेकिन हम उन्हें नकार नहीं सकते, हम झुटला नहीं सकते। तुम अंग्रेजों के विरोधी होगे ये अलग बात है, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत से साधन दिए, अंग्रेजों ने बहुत सी कुप्रथाओं का अंत किया, बहुत से छुआछूत जैसी बीमारियों का अंत किया, हम उसे नकार नहीं सकते। तो मैं बता देना चाहता हूं कि चाय की शुरुआत 1836 में अंग्रेजों के ही द्वारा की गई थी भारत में। तब से लेकर चाय बड़ी फेमस है। यदि आज चाय ना पिलाएं तो बात बनती नहीं है। रिश्ते भी चाय से जुड़ते हैं, बिजनेसमैन व्यवहार करते हैं तो चाय पर ही बात करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी चाय पर बात करते हैं। साथ ही साथ जब रिश्ते भी जुड़ते हैं तो चाय पर ही बात होती है। तो चाय आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है हम भारतीयों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक जरूरी बन गई है। नींद को हराम करनी हो तो चाय पिए, जागना हो पूरी रात तो आप चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की टपरी कही जाने वाले डोली की चाय बड़ी फेमस है इस वक्त भारत के अंदर, क्योंकि इनकी दुकान पर, इनकी टपरी पर दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स आ पहुंचते हैं और कहते हैं कि थोड़ा एक चाय पिलाएं। लेकिन डोली को भी नहीं पता होता है कि हमारी दुकान पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति चाय पी रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये फॉरेन कंट्री के व्यक्ति हैं, इन्हें चाय पिलाई जानी चाहिए, और वो ही करते हैं। जब वो चाय पीने के बाद आनंद में उठते हैं तो कहते हैं कि वाह, डोली की चाय। तो इस वक्त भारत के अंदर बड़ा डोली ट्रेंडिंग में चल रहा है, डोली चाय वाला, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में अपने रोड किनारे चाय की टपरी लगाते हैं और लोगों की चाय पिलाकर लोगों की सेवा करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि चाय के चक्कर में छोड़ी उन्होंने पढ़ाई, स्वाद बना शहद और अंदाज से मिली उन्हें शोहरत। डोली की टपरी अब अरबपति के नाम। अब अरबपति आते हैं उनकी दुकान पर और चाय पीते हैं, आनंद लेते हैं। तो बिल गेट्स ने एक बात कही थी जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, अगर तुम गरीब ही मर जाते हो तो ये तुम्हारी ही 100% गलती होगी। जब मैं छोटा था तब मेरे बहुत सपने थे और उसमें से बहुत कुछ इसलिए पनप पाए हैं, सक्सेस हो पाए हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया है। ये भी बिल गेट्स के ही वचन हैं, बिल गेट्स के ही विचार हैं। और मेरा अपना एक विचार है, चाहे मैं खेत में हूं, चाहे मैं रोड पर हूं, चाहे घर हूं, चाहे बाहर हूं, हमारे हाथ में हमेशा किताब होनी चाहिए। जिंदगी की शुरुआत आपकी भी वहीं से होगी। तो अंग्रेजों ने हमें क्या क्या दिया, आज इस पर भी विचार कर लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कोलकाता में बना हुआ, जो उन्होंने ही उनके द्वारा दिया गया था, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। आज हम देखने के लिए कई पर्यटक वहां जाते हैं। और रेल को भी उन्होंने ही इस भारत को दिया है अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों ने 190 साल हमारे देश पर राज किया, लंबे समय तक राज किया।
जिसके चलते वो सामान को आयात निर्यात करने के लिए अपने देश विदेशों तक भेजने के लिए रेल यंत्र लाए। और कह सकते हैं कि हमें सबसे एक बड़ी चीज है जो अंग्रेजी, आज पूरे देश भर में अंग्रेजी बोली जाने लगी है। अब 28-29 राज्यों में भी देख लीजिए जहां अंग्रेजी की बहुत तीव्र गति से पकड़ की जा रही है। स्कूल, संस्थानों में, सरकारी विभागों में और कोर्ट कचहरी तक ही अंग्रेजी का उपयोग किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं अंग्रेजों के द्वारा हमें अंग्रेजी दी गई है, इसे भी हम झुठला नहीं सकते हैं। और हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं अंग्रेजी। अपने भारत की हर एक नागरिक अंग्रेजी की पकड़ कर रहा है और हमारे देश की असली मातृभाषा तो हिंदी है, जो हम तीव्र गति से भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमें अपनी मातृभाषा नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, अंग्रेजी भी सीखना चाहिए, बहुत सी चीज़ें सीखनी चाहिए, पूरी दुनिया सीखनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। क्योंकि और अंग्रेज़ों के ही द्वारा विक्टोरिया भवन दिया गया है, यानी कि एक संगमरमर की मूर्ति से बनी पश्चिम बंगाल में इमारत वो अंग्रेज़ों के ही द्वारा दी गई, जो एक पर्यटक स्थल है, काफ़ी अच्छा शानदार दिखता है। और साथ ही साथ अंग्रेज़ों के द्वारा ही बाल विवाह को रोकने का कानून बनाया था। छुआछूत जैसी बीमारियों को रोकने के लिए नियम कानून बनाए थे अंग्रेज़ों के ही द्वारा। और सती प्रथा जो कई सदियों से भारत में चली आ रही थी, उसका अंत भी अंग्रेजों ने ही किया। ये कितना सही है? ये बिल्कुल सही है। तो हम अंग्रेजों की बात को जुटला भी नहीं सकते। हम बहुत सी ऐसी चीजें जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई हैं और हम उन्हें यूज कर रहे हैं, हम उनका उपयोग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यूं समझकर, नाम पहचान कर उनकी अपने जहन में यूं नफरत पैदा ना करें। अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत की सेना में कि अंग्रेजों ने सिर्फ हमें गुलाम बनाया, हालांकि हम आज भी मानसिक गुलाम हैं अंग्रेजों की। हम रेल के बिना एक कदम नहीं चल पाते। वहाँ ब्रिटिश राज का हम अंग्रेजी के बिना हमारी कोई इज्जत नहीं है। पेशवाओं पर आक्रमण, ऐसा आज इंडियन सोचते हैं, भारतीय लोग सोचते हैं। सेनापति सिद्धनाथ के कानों पर यह खबर पड़ी तो उन्होंने तो वे स्वयं कहा है बाजीराव पेशवा से मिलने कि जहां भी हो आप पढ़ें पेशवा बाजीराव से और आगे बढ़े। सिद्धनाथ ने कहा, अंग्रेजों की सती प्रथा का भी अंत उन्होंने किया, बाल विवाह का अंत उन्होंने किया। और ये हमें पसंद आपको बता दें कि यदि हम दुनिया भर में अंग्रेजों ने राज किया, हमारे देश को यहाँ से भगा दें, और यदि हम ऐसा कर लें यूं तो तुम्हारे राज्य में नर्वस ना हो, तुम्हारी सेना हमें गुलाम बनाया, हमारा स्थान क्या होगा। पेशवा सबसे बड़ी बीमारी है कि मानसिक गुलामी की अवहेलना की। हम मानसिक गुलामी से आजादी दिलानी चाहिए। सुई की नोक पर थर्राते हुए ठहरे धूल के कण जितना स्थान भी वीडियो अच्छा लगे तो तुम महारों के लिए हमारे पास हजारों लोगों में शेयर कर दें। तुम लोग ये वीडियो हमारे पैरों की ये जानकारी आपको कैसी लगी और वही बने रहोगे। मुझे कमेंट में जरूर। चतुर्वर्ण व्यवस्था ने तुम महारों के लिए जो नियम बना